हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम बस आने ही वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए आप भी टाइम वेस्ट मत करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वो 3 घंटे जो आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो वो आपके लिए एक लगेगा कि आपके लिए टाइम कम पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे अच्छे से, जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो इन सारी चीज़ों को मेरे अकॉर्डिंग अब आप शुरू करो प्रैक्टिस करने के लिए। जो 3 घंटे होते हैं ना, उसको मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है बायोकेमिस्ट्री से, तो बस आज की वीडियो में हम आपका क्लियर करेंगे बायोकेमिस्ट्री डाउट। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आपके एग्जाम में 25 मार्क्स की आएगी। इसका एग्जाम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के साथ होगा। बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स की होगी और न्यूट्रिशन आपकी 50 मार्क्स की होगी। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको अलग से कॉपी मिलेगा और न्यूट्रिशन की आपको अलग से कॉपी मिलेगी। बायोकेमिस्ट्री की कॉपी में आप आराम से बहुत दूर दूर बहुत फैला फैला के लिखिएगा, खूब अच्छे से प्रेजेंट करके लिखिएगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की कॉपी में आपको सफिशिएंट पेज मिलेंगे जिसको आप यूटिलाइज अच्छे से करिएगा। सेम एज मैं यही कहना चाहूँगी, आप न्यूट्रिशन में भी ऐसे ही करिएगा। फाउंडेशन के लिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि फाउंडेशन के लिए आपको एक कॉपी मिलती है और फाउंडेशन में आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको जो पेज है उसको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से मैनेज करना है, जिससे आपके पेजेस ना फिल हो और सारी चीज़ें आपके उसमें आ जाए। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसके सारे आंसर्स आप एक कॉपी में लिख दो। आपको दोबारा दूसरी कॉपी बी शीट नहीं मिलती है, आपको फाउंडेशन को एक कॉपी में ही लाना है। इसीलिए अपने पेजेस को वेस्ट मत करना फाउंडेशन में। हाँ, आप न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में वेस्ट कर सकते हो। वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि फालतू में एक फाड़ रहे हो या फिर एक कट कर रहे हो। वेस्ट करने का मेरा मतलब ये नहीं है। उसको आप प्रेजेंटेशन में अच्छे करने से अच्छा है कि आप ग्राफ बना सकते हो, यहाँ पे कोई फिगर बना सकते हो, कोई भी साइकिल दे रखी तो आप ऐसा ना करो, यहाँ पे जैसे बायोकेमिस्ट्री में कितनी ज़्यादा साइकिल्स दे रखी है, तो आपने एक साइड साइकिल बनाई, नीचे कंटेंट शुरू कर दिया। नहीं, फिर आप पूरे एक पेज पे साइकिल बनाओ, फिर कंटेंट दूसरे पेज पे लो। आप साइकिल अच्छी अच्छी मैंने आपको बताया कि सर्किल में है, आपकी लीनियर है, तो आप उसको एलेबरेट करके अच्छे से करो। जो उसका एरो है उसका बढ़ा दो, वो एक प्लस पॉइंट होता है। और एक स्टूडेंट का डाउट था बायोकेमिस्ट्री से, तो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे आप उसको एक्सपेंड करो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री के आंसर्स को आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ, जब मेरा यूनिवर्सिटी एग्जाम हुआ था बायोकेमिस्ट्री का, तो वो 25 मार्क्स की ही थी। शॉर्ट आंसर्स आपके 3 होते, 5-5 नंबर के 15 हो गए। फिर आपके वेरी शॉर्ट्स होते 3 2-2 नंबर के, और फिर आपके होते हैं 4 MCQ 4 नंबर के, तो आपके 25 नंबर ये होते हैं। अब इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता है कि 10 नंबर का, तो फिर आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 नंबर में अगर आपका कोई भी टॉपिक आया, फॉर एग्जांपल एलिसा ही आ गया, तो आपको मैंने वो चीज़ बताई है जो आप 5 नंबर में लिख सकते हो, आपके लिए वो एकदम सफिशिएंट है। वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 नंबर में आ रहा है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। यूनिवर्सिटी कोई भी क्वेश्चन बनाती है ना, तो वो क्वेश्चन उस मार्क्स के अकॉर्डिंग इसलिए बनाती है क्योंकि उसको पता है कि इस क्वेश्चन का कंटेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने ग्लाइकोलिसिस 5 नंबर में दिया है या फिर आइसोएंजाइम दिया है, तो उसमें इतना सारा कंटेंट है कि हम 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई प्लाज्मा प्रोटीन या इलेक्ट्रोपोरेसिस 5 नंबर में दिया तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री 25 मार्क्स के उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कभी मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसका चांस भी आएगा। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता है कि आपके जो डू और डाई यूनिट्स हैं उसी से आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो वेरी शॉर्ट्स होते हैं, तो वेरी शॉर्ट्स तो कहीं से भी आ जाता है। वेरी शॉर्ट्स के लिए आप बेसिक यूनिट्स को कंप्लीट करना, जैसे कि आपकी हीम कैटाबॉलिज्म होती है, आप सिलेबस से अपना क्लियर कर सकते हैं। मैं हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ी हूँ और मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से क्या होता है, आप वो चीज़ पढ़ते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईएनसी उसी बेसिस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी पेपर सेट करती है, उसी बेसिस पे आपको लिखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता होना चाहिए कि कैसे आपको डील करना है। क्योंकि अभी आप सेकंड एग्जाम में फर्स्ट एग्जाम अभी आपने दिया तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसा होता है, उसमें OMR शीट भरने में कितना टाइम लगता है, कितना पैनिक स्टेट कर देते हैं पूरा। हम लोगों को जब एग्जाम हॉल में बैठाते हैं तो हर तरफ टेंशन टेंशन टेंशन, तो उन सबसे कैसे डील करना है, साथ ही साथ सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट आपने देखा था, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। इस बार भी अनएक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्डवर्क करना छोड़ दो, एग्जाम्स में क्वेश्चन छोड़ दो, स्किप कर दो। आप अपना काम करो, आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम देना। अब उसको करो, यूनिवर्सिटी का कैसा पेपर है, यूनिवर्सिटी का कैसा रिजल्ट आ रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो,
कुछ ना कुछ एरर रहता है चेकिंग का भी, और कुछ ना कुछ एरर रहता है हमारे उस टाइम के प्रेजेंटेशन में भी। कभी कभी हमारी हेल्थ प्रॉब्लम करती है, कभी कभी हम पैनिक स्टेट में आके उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर पाते जो चीज़ हम रूम पे अच्छे से कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जब एग्जाम्स आते हैं ना तो कभी कभी हमारी साइकिल स्किप हो जाती है, बट हमें वो साइकिल बहुत अच्छे से आती होती है। तो कभी ऐसा चांस ना डेवलप हो तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरे अकॉर्डिंग प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ रीड करते जा रहे हो, सिर्फ रीड करते जा रहे हो। आपको एक बार बना के भी रखना है, मतलब बना के भी देखना है। साइकिल्स हैं, एंजाइम्स हैं, रिएक्शंस हैं, इन सबको एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बायोकेमिस्ट्री के एग्जाम में अच्छे से लिख लोगे। बायोकेमिस्ट्री को आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना, आप समझ रहे हो 25 मार्क्स का है, 1 घंटे में कंप्लीट करना। उसी 1 घंटे में आपकी OMR शीट को भी फिल करना है। OMR शीट फिल करने में आपको 10 मिनट लग जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं आपको मतलब 50 मिनट्स में बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो इस 50 मिनट्स में आपको बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए प्लस पॉइंट बता दूं, आपको 5 मिनट में सॉल्व करने हैं MCQ सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ना मिले आप कंफ्यूजन हो तो उसको मत टिक करना, स्किप करना। और MCQ करने के बाद तुरंत आप जाना लॉन्ग पे। लॉन्ग आपके 3 है, लॉन्ग में आपको ज़्यादा समय जाएगा। लॉन्ग पढ़ने के बाद में जैसा आपके पास समय हो वैसा वेरी शॉर्ट्स को देना। वेरी शॉर्ट्स के लिए आपके पास 10 मिनट रखिएगा, 10 मिनट में आपको वेरी शॉर्ट्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपके पास 3 वेरी शॉर्ट्स है 2-2 नंबर के, तो आप 10 मिनट में कर सकते हो। इस अकॉर्डिंग आप बायोकेमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करोगे। बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने शेयर करी है, आप उसको देख लीजिए जाके, आपको क्लियर हो जाए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम्स में रिपीट होता है और यूनिट वाइज है। तो आपका कोई भी यूनिट नहीं पढ़ने का मन करे या फिर कोई भी यूनिट आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो इस वीडियो की हेल्प से आप क्या करेंगे, उस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। कभी भी एक गलती मत करना कि जैसे कि आपके बायोकेमिस्ट्री के अगर मैं बात करूँ सिलेबस में टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं। अब इन 8 चैप्टर में कोई भी एक चैप्टर को स्किप मत करके जाना। ऐसा हर बार होता है कि जो चीज़ आप स्किप करोगे वो एग्जाम में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलती है, तो वो गलती कभी मत करना। हमेशा कोशिश करना कि हर एक चैप्टर को आप कवर अप करो। हर एक चैप्टर को कवर अप करने से क्या होता है कि अगर आपका वहाँ से MCQ भी बन रहा है तो आपका 1 नंबर आपके पास रहेगा। अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आप जाके एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लो, एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो डू और डाई चैप्टर्स होते हैं, क्योंकि उसमें से आपके लॉन्ग बनेंगे ही बनेंगे और सिर्फ 1 या 2 शॉर्ट्स तो आपको मिलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यूनिट इतनी फेवरेट है, उसमें से OGTT, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज रेगुलेशन आ ही जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप ये मत रहना कि यूनिट कार्बोहाइड्रेट छोड़ो। यूनिट कार्बोहाइड्रेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री की। उसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिलना है। नेक्स्ट आपके लिपिड्स प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके आते हैं वेरी शॉर्ट्स में, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी क्या होता है मेटाबॉलिज्म आपका लॉन्ग में जाता है, वरना आपका क्या जाता है शॉर्ट्स में जाता है। जो आपकी यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल आपकी 5 मार्क्स में चली जाती है, इसलिए यूरिया साइकिल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आइसो एंजाइम टॉपिक तो आप बिल्कुल मत स्किप करिएगा। आइसो एंजाइम बहुत ही डिफिकल्ट है, आई नो नहीं समझ में आता है, लेकिन आइसो एंजाइम 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसीलिए आइसो एंजाइम को आपको स्किप नहीं करना है। रेस्ट जो टॉपिक्स हैं जैसे कि इसमें आपका लीवर डिजीजेस की है, MI की है, तो वो आपके शॉर्ट्स में आ जाते हैं। जो आपकी यूनिट है एसिड बेस मेंटेनेंस, उसमें से एक टॉपिक आता है एसिडोसिस और अल्कलोसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है हर एक स्टूडेंट में। ये अल्कलोसिस और एसिडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाता है वेरी शॉर्ट में। इसमें से एक MCQ भी बन जाता है कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हीम कैटाबॉलिज्म। हीम कैटाबॉलिज्म में हीम डिग्रेडेशन पाथवे, ये पाथवे आपका वेरी शॉर्ट में आता है। जॉइंटिस अगर आएगा तो भी आपका वेरी शॉर्ट में जाएगा। नेक्स्ट आपका है इम्यूनोकेमिस्ट्री में से एलिसा या फिर इम्यूनोग्लोबिन्स, ये आपका 5 मार्क्स में जा सकता है। 5 मार्क्स में आपका इम्यूनोग्लोबिन्स जा सकता है क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन्स इंपॉर्टेंट है। और अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो 2 इम्यूनोग्लोबिन्स को डिफरेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन G को डिफरेंस करेगा इम्यूनोग्लोबिन M से, तो आप उसमें डिफरेंस कर दोगे। आपको अगर 4 से 5 पॉइंट है ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में भी आप डाल दोगे, आप डिफरेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि कैसे आपको बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। बायोकेमिस्ट्री का अगर आपका रिवीजन हो गया और बायोकेमिस्ट्री का आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिए आंसर राइट की। साथ ही साथ आप करना है एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हो उन पर ज़्यादा फोकस करना है, और सिलेबस के अंदर अगर आप जा रहे हो ना तो आप इतना अंदर मत जाओ, क्योंकि ये 75 मार्क्स का नहीं, ये 25 मार्क्स का है, तो आपको इतने टेंशन लेने की बात नहीं है।
बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो मेरी डाउट क्लियर सीरीज में मैंने बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करा है, तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। कोई भी यूनिट को आपको डिटेल में पढ़ना है तो यूनिट की डिटेल वीडियो भी है, आप मेरे चैनल पे जाओगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको बायोकेमिस्ट्री की एक अलग सी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हर एक यूनिट की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसमें हर एक नोट्स पे शेयर करा है जिससे आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। साथ ही साथ बुक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। मैंने ठाकुर पब्लिकेशन बुक से पढ़ा है और मैंने ठाकुर पब्लिकेशन बुक से ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है। आपको हर एक वीडियो ठाकुर पब्लिकेशन बुक की मिलेगी, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी मिलेगी। अगर आपने इस बुक को देखा होगा तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, स्मॉल कंटेंट्स में है, कंसाइज वे में है और आईएनसी बेस्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री के लिए अगर आपने इतना सब कर लिया तो 25 में आप 20 अबव मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।